कार्यक्रम प्रश्नकाल विशेष में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रीति सिंह। संसद का शीतकालीन सत्र का आज 5वां दिन है। दोनों सदनों में प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न विषयों से जुड़े सवाल पूछे गए, जिसका जवाब संबंधित मंत्रालयों की ओर से दिया गया। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न दलों के सांसदों ने आज 10 मंत्रालयों से जुड़े कई विषयों पर सवाल पूछे, जिसका सरकार की ओर से जवाब दिया गया। अब बात लोकसभा में प्रश्नकाल की। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान 8 मंत्रालयों से जुड़े विषयों पर सदस्यों ने सवाल पूछे, जिसका संबंधित मंत्रालय की ओर से जवाब दिया गया। आज कार्यक्रम में हम प्रश्नकाल के दौरान कुछ मंत्रालयों से पूछे गए महत्वपूर्ण सवालों और उससे जुड़े जवाब आपको दिखाएंगे। राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू, KRN राजेश कुमार, सांसद दिग्विजय सिंह और डॉक्टर अमी याज्ञिक ने रेल मंत्रालय से ट्रेनों में लगने वाली कवच सुरक्षा प्रणाली को लेकर प्रश्न पूछा है। उनका सवाल था कि विभिन्न रेलवे जोन के अंतर्गत कवच सुरक्षा प्रणाली के अधीन शामिल खंडों की संख्या और कुल लंबाई कितनी है। सरकार के पास कवच सुरक्षा प्रणाली के अंतर्गत सभी खंडों को शामिल न करने के लिए क्या कारण है? क्या प्रत्येक रेलवे जोन में सभी रैक जैसे यात्री कोच, AC और गैर AC कोच में टक्कर रोधी उपकरण लगाए गए हैं? और क्या रेलवे हाल के वर्षों में पुरानी पटरियों पर तीव्र गति वाली ट्रेनों को प्राथमिकता दिए जाने की तुलना में इन बुनियादी आवश्यकताओं पर अधिक ध्यान देगा? इस सवाल का जवाब रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दिया। उन्होंने अपने जवाब में कहा कि स्वदेशी रूप से विकसित प्रणाली कवच एक ऑटोमेटिक रेल प्रोटेक्शन टेक्नोलॉजी है। कवच एक अत्यधिक प्रौद्योगिकी प्रधान प्रणाली है। कवच सिस्टम एक स्वदेशी एंटी प्रोटेक्शन सिस्टम है। कवच एक ऐसा सिस्टम है जिसे हर स्टेशन पर 1 किलोमीटर की दूरी पर इंस्टॉल किया जाता है। इसके साथ ही इसे ट्रेन, ट्रैक और रेलवे सिग्नल सिस्टम में भी इंस्टॉल किया जाता है। ये पूरा सिस्टम एक दूसरे कंपोनेंट से अल्ट्रा हाई रेडियो फ्रीक्वेंसी के जरिए कम्युनिकेट करता है। कवच लोकोमोटिव में स्थापित इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन की एक ऐसी प्रणाली है जो रेलवे के सिग्नल सिस्टम के साथ साथ पटरियों पर दौड़ रही ट्रेनों की स्पीड को भी नियंत्रित करती है। लोको पायलट रेलवे सिग्नल को जंप करता है तो ये कवच सिस्टम एक्टिव हो जाता है। एक्टिव होते ही कवच सिस्टम लोको पायलट को अलर्ट करता है और फिर ट्रेन के ब्रेक्स को कंट्रोल करने लगता है। इसके साथ ही कवच सिस्टम को अगर पता चल जाता है कि एक ही पटरी पर दूसरी ट्रेन भी आ रही है तो वो दूसरी ट्रेन को अलर्ट भेजता है और दूसरी ट्रेन एक निश्चित दूरी पर आकर खुद रुक जाती है। आमने सामने की टक्कर को रोकती है कवच टेक्नोलॉजी। यात्री गाड़ियों पर पहला फील्ड परीक्षण फरवरी 2016 में शुरू किया गया था। कवच को जुलाई 2020 में राष्ट्रीय ATP प्रणाली के रूप में अपनाया गया। अब तक कवच को दक्षिण मध्य रेलवे पर 1465 मार्ग किलोमीटर और 139 रेल इंजनों पर स्थापित किया गया है। दिल्ली मुंबई और दिल्ली हावड़ा कॉरिडोर करीब 3000 किलोमीटर के लिए कवच प्रणाली पर काम जारी है। इसके अलावा भारतीय रेल ने 6000 मार्ग किलोमीटर पर सर्वेक्षण शुरू कर दिया है। इसके लिए DPR भी तैयार है। 31 अक्टूबर तक 198 स्टेशनों पर पॉइंटों और सिग्नलों के केंद्रीकृत परिचालन वाले इलेक्ट्रिकल इंटरलॉकिंग प्रणाली की व्यवस्था की गई है। साथ ही 11000 से ज्यादा रेल फाटकों पर इंटरलॉकिंग की व्यवस्था की गई है। कवच सुरक्षा प्रणाली को राष्ट्रीय स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली के रूप में अपनाया गया है। कवच भारतीय उद्योग के सहयोग से अनुसंधान, डिजाइन और मानक संगठन यानी RDSO द्वारा विकसित एक स्वदेशी स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली है। भारतीय रेलवे सिग्नल इंजीनियरिंग और दूरसंचार संस्थान कवच के लिए उत्कृष्टता केंद्र के रूप में कार्य करता है। ये संस्थान साल भर चलने वाले कार्यक्रमों के माध्यम से रेलवे कर्मचारियों को कवच पर प्रशिक्षण देता है। भारतीय रेलवे ने दिल्ली मुंबई और दिल्ली हावड़ा कॉरिडोर लगभग 3000 रूट किलोमीटर पर कवच की तैनाती शुरू की है। दक्षिण मध्य रेलवे जोन कवच प्रणाली को लागू करने में सबसे आगे रहा है। इस साल मार्च तक कवच प्रणाली को दक्षिण मध्य रेलवे जोन में 1465 किलोमीटर से अधिक में तैनात किया गया है, जिसमें 77 लोकोमोटिव और 135 स्टेशन शामिल हैं। कवच प्रणाली की विशेषताओं की बात करें तो कवच सिस्टम एक अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है जिसे सेफ्टी इंटीग्रिटी लेवल 4
मानकों के साथ डिजाइन किया गया है, जो उच्च स्तर की सुरक्षा और विश्वसनीयता सुनिश्चित करता है। कवच प्रणाली ट्रेनों को लाल रंग के सिग्नल से गुजरने से रोकती है, जो खतरे का संकेत होता है। अगर चालक गति प्रतिबंधों का पालन करने में नाकाम रहता है, तो वो ट्रेन के ब्रेकिंग सिस्टम को स्वचालित रूप से सक्रिय कर देता है। कार्यात्मक कवच प्रणालियों से लैस लोकोमोटिव टकराव को रोकता है। आपातकालीन स्थितियों में कवच प्रणाली SOS संदेशों को रिले करती है। ये नेटवर्क मॉनिटर सिस्टम के माध्यम से ट्रेन की आवाजाही को केंद्रीकृत लाइव निगरानी प्रदान करता है। कवच प्रणाली 99% सटीकता के साथ सबसे सस्ती SIL4 प्रमाणित टेक्नोलॉजी से लैस है। कवच प्रणाली स्टेशन मास्टर और लोको पायलट के बीच दो तरफा संचार की सुविधा के लिए ट्रैफिक टक्कर बचाव प्रणाली का उपयोग करती है। ये प्रणाली रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैग के माध्यम से जुड़े स्टेशनों के बीच लोकोमोटिव और ट्रांसमिशन टावर के उपकरण पर निर्भर करती है। लोको पायलट को केबिन के अंदर एक उपकरण पैनल के साथ प्रदान किया जाता है, जो सिग्नल को पहले से देखता है और तय गति को बनाए रखता है। अगर लाल सिग्नल को नजरअंदाज किया जाता है और दो ट्रेन एक ही ट्रैक पर एक दूसरे के पास आती हैं, तो कवच प्रणाली नियंत्रण लेती है और अचानक ब्रेक लगाती है। इसके साथ सिस्टम कोहरे जैसी कम दृश्यता की स्थिति के दौरान लोको पायलट को ट्रेन संचालन में मदद करती है। राज्यसभा सांसद धनंजय भीमराव महादिक ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के कार्यान्वयन से जुड़ा प्रश्न उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय से पूछा। उनका सवाल था कि क्या ये सच है